अवैध खनन के मुद्दे पर मध्य प्रदेश की नई पुरानी सभी सरकारों के मुंह से आपने कड़ी कार्रवाई, सख्त कार्रवाई जैसे कई जुमले सुने होंगे, लेकिन जब जंगल से मशीनों की गड़गड़ करती आवाजें कानों में आकर थमकती हैं, तो सरकारों के जुमले मंत्रालयों के विलोक में दुबक कर बैठ जाते हैं। देश का दिल कहे जाने वाले मध्य प्रदेश की शिवपुरी से ऐसी एक कहानी सामने आई है। क्या है यह कहानी, से जानने के लिए देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में फिर एक बार अवैध उत्खनन के चिराग को रगड़ दिया गया है। ये रगड़ इतनी तेज थी कि शासन को करीब 50 करोड़ से ऊपर का चूना लगा गई। चिराग को रगड़ने वाला कोई और नहीं बल्कि वह कंपनी है जिसे कटनी अमानगंज रोड बनाने का काम मिला है। आपको बता दें कि रामरज कंस्ट्रक्शन नाम की इस कंपनी ने लगभग 20 एकड़ से ज्यादा की जमीन पर अवैध उत्खनन किया है और इस खनन के शिकार हुए हैं प्रदेश के भोले भाले किसान। अवैध खनन से शाहनगर ब्लॉक के गांव कचौड़ी के खेतों में जगह जगह तालाब बन गए हैं। इन तालाबों में ऐसा पानी है जिसमें किसान अपना अक्स देखकर रो भी नहीं सकता। इसका पानी ना तो किसी प्यासे की प्यास बुझा सकता है और ना ही किसी किसान की जमीन को तर कर सकता है, क्योंकि जमीन को तो कंपनी कब की उजाड़ चुकी है। और जैसा कि बरसों से होता आया है, खनन के इस खेल को प्रशासन की ओर से कोई हरी झंडी नहीं दिखाई गई है। इस बेबसी में पीड़ित किसान ने कैमरे के सामने आकर अपना हाल सुनाया है। रामरज कंस्ट्रक्शन कंपनी काम लगाए हुए है, 2 साल से लगाए है सर, और यहाँ पे हमको 2001 में पट्टे बंटन हुए थे। इसके पहले कभी कोई यहाँ पे नहीं बताया कि यहाँ पे सरकारी घोषित हुई है। सरकारी घोषित हुई है। पूर्व में 2 साल पहले प्यारीलाल पटवारी जी थे, जो कि उनने पैसे के दम पे या किसी भी प्रकार से ले दे के और उनने यहाँ सरकारी घोषित कर दिया पट्टे पे। तब तो वो लोग खदान आए और यहाँ के टीके गौतम जीएम है, वो बोल रहे थे कि वो हमारा काम नहीं, वो शासन का काम है और आप हमारे पास नहीं आइए, आप शासन से करिए बात। अच्छा नहीं हुआ सर। अगस्त से हमारी 181 चल रही है, L4 में चल रही है शिकायत आपकी। बहुत बड़ी धमकियां हम देते हैं सर, वो जीएम बोलते हैं उनको, तुम लोग हो गया यहाँ हमारे पास आने की, हम ये करवा देंगे, वो करवा देंगे, तुम्हारी तो गिनती क्या, पटवारी तहसीलदार हमारे यहाँ कुछ नहीं लगते हैं, कलेक्टरों को जेब में डाल के चले। पीड़ित किसान का हाल जानने के बाद जब हमने पन्ना के खनिज अधिकारी से बात की, तो अधिकारी ने बताया उन्होंने हाल में दफ्तर की कुर्सी संभाली है। हमारे बताने पर अफसर साहब का वही रटा रटाया जवाब मिला जिसकी उम्मीद हम कर रहे थे। सुनिए खनिज अधिकारी की जुबानी। मैंने हाल ही में ज्वाइन किया है यहाँ पर, और ज्वाइन करने के बाद में से मुझे लगातार शिकायतें उनकी मिल रही है, तो मैं जाकर के जांच कराता हूँ। जो भी जांच में तथ्य आएंगे सामने वो आप लोगों को समझ जाएगा। मंजूरी इसकी समाप्त हो चुकी है, बस 1-2 दिन का समय है मुझे, मैं कार्रवाई करके सूचना क्या लगा क्षति की गई होगी, उसकी क्षतिपूर्ति के रूप में पेनाल्टी इम्पोज करके उन पर कार्रवाई किया जाएगा। क्रशर प्लांट में लगी मशीनों का शोर और उनसे होने वाला प्रदूषण शायद प्रशासन के अधिकारियों को दिखाई और सुनाई ही नहीं देता। यही कारण है कि सड़क बनाने वाली कंपनी खुलेआम माफियागिरी पर उतर आई है, जिसे ना तो अधिकारियों का डर है ना ही कानून का। हालांकि गृह जिले में इतना बड़ा काम हो जाए और किसी को इस बात की भनक भी न लगे, ये तो सोचने वाला प्रश्न है। जब हम इस मुद्दे को लेकर मध्य प्रदेश शासन में खनिज मंत्री ब्रजेंद्र प्रताप सिंह के पास पहुंचे, तो उनका कहना था कि हमें आपके माध्यम से सूचना मिली है और अगर ऐसा है तो बिल्कुल इस पर कार्रवाई करेंगे। ये फिलहाल क्योंकि हमारे पास तो कोई ऐसी कंप्लेन आई नहीं है, लेकिन आपके माध्यम से ज्ञात हुआ है और निश्चित रूप से इस पे मैं माइनिंग ऑफिसर के माध्यम से यदि कोई भी ऐसी शिकायतें हैं उसकी जांच करा के यदि उसने अवैध रूप से कर रखा तो कार्रवाई करेंगे। ये जांच होगी, उसका मेजरमेंट होगा, क्या कैसा उसने अवैध उत्खनन किया है, उस हिसाब से उसकी कार्रवाई